और इस वक्त की बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, आज जेपीएनआईसी के बाहर तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर देखी जा रही है, क्योंकि जेपीएनआईसी जा सकता है अखिलेश यादव, तो ऐसे में जेपीएनआईसी के बाहर बैरिकेडिंग्स कर दी गई है। मुख्य द्वार के पास टीन की चादर तक लगाई गई है। पिछले साल माल्यार्पण करने पर हंगामा हुआ था और 2023 में अखिलेश यादव ने गेट फांदा था। अखिलेश ने गेट फांदकर माल्यार्पण किया था। जेपीएनआईसी के बाहर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य द्वार के पास टीन की चादर लगा दी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी कड़ी सुरक्षा यहां पर देखने को मिल रही है। और ये वो तस्वीर है जब गेट फांदकर अखिलेश यादव अंदर गए थे, माल्यार्पण किया था। और बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। उसके बाद देखिए टीन की चादर भी यहाँ पर लगा दी गई है। लेकिन यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार प्रशासन ने एक फुल प्रूफ यहाँ पर जो सुरक्षा घेरा है वो कहीं ना कहीं बना दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपीएनआईसी जा सकते हैं अखिलेश यादव। तो जेपीएनआईसी की बाहर की तस्वीर आई है निकलकर। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्य द्वार के पास टीन की चादर यहाँ पर लगा दी गई है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है, जेपीएनआईसी आखिर क्या है और क्यों, इसको लेकर अगर बात करें तो अखिलेश यादव और कहीं ना कहीं अगर बात हम करें प्रदेश सरकार के पीछे ठनी हुई नजर आ रही है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जेपीएनआईसी जा सकते हैं अखिलेश यादव, और यहाँ पर जेपीएनआईसी के बाहर बैरिकेडिंग जिसको लेकर पहले ही कर दी गई है। पिछले 2 सालों में जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मुख्य द्वार के पास टीन की चादर तक लगाई गई है। देखिए टीन की चादर यहाँ पर लगाई गई है। अगर कोई बैरिकेड्स फांद कर भी अंदर चला जाता है तो यहाँ पर गेट के पास यहाँ पर देखिए टीन की चादर है। पिछले साल माल्यार्पण करने पर हंगामा हुआ था। 2023 की बात करें तो अखिलेश यादव ने गेट फांदा था। अखिलेश ने गेट फांद कर यहाँ पर माल्यार्पण किया था। जेपीएनआईसी के बाहर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि देखिए आज जिस प्रकार से जेपी नारायण की जयंती है, तो ऐसे में किस प्रकार से आज के दिन जो तस्वीर है वो देखने को मिलती है। लोक नायक जो है जेपी नारायण को कहा जाता है, और इसी के साथ जिस प्रकार से उन्होंने देश की आज़ादी से लेकर एक राजनायक के तौर पर जो काम किया है, उसे कहीं ना कहीं उसकी जो कदम है, उसकी जो उनके जो फैसले हैं, और साथ ही ऐसे कड़े फैसले जिसके चलते उस दौरान की सरकार कि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एक तरीके का बड़ा परिवर्तन जो है तत्कालीन देखा गया था। वाकई में अपने आप में एक ऐसी शख्सियत की आज जयंती है, और ऐसी शख्सियत की जयंती के दौरान आज हो सकता है कि कहीं ना कहीं हंगामे के आसार भी हमें देखने को मिले। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस तरीके से आज देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आएगी, उस पर लगातार हमारी जो नजर है वो बनी रहेगी। आज जेपीएनआईसी जा सकते हैं। पिछले साल यहाँ पर माल्यार्पण करने पर हंगामा हुआ था। उससे पिछले साल की अगर 2023 की बात करें तब भी यहां पर अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर गए थे। जेपीएनआईसी की अगर हम बात करें तो तत्कालीन अखिलेश सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। अभी 850 करोड़ का जो निर्माण कार्य है वो यहां पर पूरा हो चुका है। 150 करोड़ का बाकी अभी फिलहाल रहता है। और साथ ही आपको बता दें, इसी के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1000 करोड़ का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, और साथ ही लखनऊ प्राधिकरण को ये योगी सरकार की ओर से दी गई। उस दौरान भी जो बयानबाजी है वो निकलकर सामने आई थी। अखिलेश यादव की ओर से ये कहा गया था कि हम इसे लेना चाहेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सीधा हम हमारे संवाददाता के पास चलते हैं। निखिल हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है, बैरिकेड्स और बैरिकेड्स के बाद टीन की ये चादर बता रही है कि प्रशासन इस बार फुल प्रूफ प्लान के साथ तैयार है। देखिए इस वक्त मैं जेपीएनआईसी सेंटर के ठीक सामने मौजूद हूँ। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से बैरिकेटिंग की गई है। इसकी शुरुआत अगर हम करें तो जो ये अम्बेडकर पार्क वाला मार्ग है, इससे 100 मीटर पहले ही बैरिकेड कर दिया गया है। इस रोड पर चौराहे से ही किसी को आने की अनुमति नहीं है, किसी वाहन को आने की अनुमति नहीं है। दूसरी लेयर की सिक्योरिटी जेपीएनआईसी सेंटर के बाहर ठीक ये जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं इनके द्वारा की गई है। उसके बाद आप देखिए एक टीन शेड दिखाई पड़ रहा है, और टीन शेड के पीछे दीवार नई बनाई गई है ताकि टीन शेड को क्रॉस करके भी कोई ना जा सके, या कोई धक्का देकर टीन शेड का जो गेट है उसे तोड़ ना सके।
पुलिस का ये तर्क है कि अंदर साफ सफाई नहीं है, लिहाजा वो अखिलेश यादव को जाने की अनुमति नहीं दे सकती जिस तरह से पिछली बार दिया गया था। हालांकि इस बार अखिलेश यादव का कोई निर्धारित कार्यक्रम यहाँ का अभी तक नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि हर साल वो यहाँ आते हैं तो इस बार भी आएंगे। पिछली बार की जो तस्वीरें थी उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया था, वो यहाँ आना चाहते थे, उनको आने की अनुमति नहीं दी गई। इसके पीछे पुलिस ने तर्क दिया कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं है, जो झाड़ियाँ हैं उगी हुई हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। 2023 की बात करें तो अखिलेश यादव तब भी यहाँ आना चाहते थे, उन्हें रोका गया और वो बाउंड्री वॉल कूद कर चले गए। सवाल ये है कि अखिलेश यादव अगर यहाँ आना चाहते थे तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है, उसके पीछे क्या वजह है? सरकार का तर्क सुरक्षा का है, लेकिन सबसे बड़ा विषय इसको लेकर है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उसके अखिलेश के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर जेपीएनआईसी सेंटर को देखा जाता था और इसके जो कंस्ट्रक्शन था, इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है उसमें कई 100 गुने जो है वो बढ़ाई गई। बाद में उसका जो है वो रिवेलुएट की गई वो, और उसके बाद इस प्रॉपर्टी पर सवाल खड़े होने लगे। जब भाजपा की सरकार आई तो जेपीएनआईसी सेंटर को जो है वो उस पर जांच बैठा दी गई। ऊपर हेलीकॉप्टर, नीचे स्विमिंग पूल, बहुत सारे क्लब, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए जेपीएनआईसी सेंटर बनाया गया था। और मकसद ये था इसका कि जो तमाम इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ हों वो इस एनआईसी सेंटर में ज़रूर मौजूद हो। जी बिल्कुल। अब इसी के साथ निखिल देखिए, जैसा कि आपने बताया कि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई निर्धारित कार्यक्रम की घोषणा यहाँ पर अखिलेश यादव की ओर से नहीं की गई है और प्रशासन का ये प्लान यहाँ पर क्या दर्शाता नजर आ रहा है? आपने कहा कि सुरक्षा कारणों को लेकर जो है तर्क दिया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा नजर आ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में हर चीज़ में पॉलिटिक्स होती है और इसमें भी राजनीति है निश्चित तौर पर, और यही वजह है किस तरह से बैरिकेटिंग की गई है। इससे पहले हमने देखा कि राजनीति में जब विपक्ष के लोग प्रदर्शन करना चाहते थे, उनका प्रयास पुलिस का या प्रशासन का ये होता था कि अगर वो किसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करना चाह रहे तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर ले, शांतिपूर्ण अगर तरीके से किसी पीड़ित के घर जाना चाह रहे तो वो चले जाए। लेकिन नई परिपाटी शुरू हुई और वही परिपाटी का पालन भी पुलिस कर रही है। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि बैरिकेटिंग की गई है, बैरिकेटिंग करके अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश की गई, वो भी तब जब उनकी तरफ से अभी तक कोई जो निर्धारित कार्यक्रम है वो जारी नहीं किया गया कि जेपीएनआईसी सेंटर आएंगे। पिछली बार वो जरूर आने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उसके लिए उन्होंने एक दिन पहले ही सूचना पुलिस को दे दी थी। तो कल शाम से ये बैरिकेटिंग कर दी गई, जेपीएनआईसी सेंटर के बाहर घेराबंदी कर दी गई है ताकि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति इसके अंदर न जा सके और अंदर की जो तस्वीरें हैं वो बाहर ना आ सके। तो जेपीएनआईसी सेंटर इस सरकार में और पिछली सरकार में एक बड़ा मुद्दा बना रहा। अखिलेश यादव के समय में ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, अखिलेश यादव के इस प्रोजेक्ट पर, चाहे वो जेपीएनआईसी सेंटर की बात करें, चाहे रिवर फ्रंट की बात करें, जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट थे उन पर जांच बैठा दी गई। जांच में क्या निकला, जांच में अभी तक करप्शन निकला, दोषियों के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई, ये सब तभी तस्वीरें अभी तक पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाई। हाँ, ये ज़रूर है कि ये पहले जिस ट्रस्ट के पास जेपीएनआईसी सेंटर था उससे अब इसे लखनऊ विकास प्राधिकरण को सरकार ने हैंडओवर कर दिया है और ये माना जा रहा है कि अब लखनऊ विकास प्राधिकरण जल्द से बनवा कर तैयार करेगा, यानी जो जनता का पैसा लगा है वो जो है उसका फ़ायदा लोगों को मिल सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई सरकार कोई प्रोजेक्ट बनवाती है तो उसमें पब्लिक का पैसा होता है, किसी सरकार का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता। तो पॉलिटिकल पार्टीज जब इस तरह के निर्णय लेती हैं कि उनको बंद करवाती हैं, उनको रुकवाती हैं, तो ऐसे में उनका खर्चा 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। जेपीएनआईसी सेंटर के साथ भी यही हुआ। उस दौर में अगर जेपीएनआईसी सेंटर कंप्लीट हो गया होता तो उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाती। बिल्कुल, उस समय कॉस्टिंग जो है इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। निखिल देखिए, आज की अगर हम बात करें तो 2 महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। एक तरफ अखिलेश यादव जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनके फेसबुक अकाउंट को लेकर भी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जेपीएनआईसी के बाहर ये जो सुरक्षा घेरा बना दिया गया है, यानी कि आज हो सकता है राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर नजर आए। निश्चित तौर पर आज जो है राजनीतिक बयानबाजी का दौर रहेगा और कल रात से ही चर्चाएं तेज होने लगी हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम पॉलिटिकल लीडर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के दबाव में उनका जो फेसबुक अकाउंट है वो बंद किया गया है। वहीं भाजपा की तरफ से या सरकार की तरफ से इस तरह का कोई जो है वो क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। हालांकि भाजपा ये कह रही है कि इस मुद्दे से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव चूँकि बड़े लीडर हैं, मास लीडर हैं और बड़े
लंबी संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे में अगर उनका अकाउंट बंद होता है तो इसको लेकर स्पष्टीकरण कम से कम आना चाहिए। इसके पीछे क्या वजह है भी थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर ये कैसे बंद किया गया इस अकाउंट को। बिल्कुल, एक तरफ अकाउंट है और दूसरी तरफ जेपीएनआईसी के बाहर की ये जो सुरक्षा घेरा बनाया गया है। जाहिर तौर पर देखने वाली बात ये रहती है कि किस तरीके से बयानबाजी का दौर जो है आज वो देखने को मिलेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए निखिल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।